बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मैंने आपसे एक बात कही थी, एक पेशन गोई की थी। मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे अपना माइंड है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये खदशा जाहिर किया था कि हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो ना हो या मुलतवी हो जाए। तो देखें, आज सेनेट में एक करारदाद पेश हुई है जिसमें इलेक्शन को जो है ना वो मुलतवी कर दिया गया है। अब मैं आपको एक माजी में लेके चलूंगा। एक आज से 2 महीने पहले, 1.5 या 2 मंथ पहले की बात है कि एक बिल पेश हुआ था जिसको कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूं। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, ये इलेक्शन जो मुलतवी हुए हैं सेनेट में जो करारदाद पेश हुई है जिसके नतीजे में इन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करने की जो करारदाद मंजूर की है, इसके बारे में भी मैं आपको बात बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि किस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था, इसके फैसले के बाद पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कैसे अपने हाथ पांव काट के अपना पार्लिमान को दे दिए थे। ये चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये आपने इसको समझना है। ये गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। इस एक्ट में शामिल एक शिक जो कि माजी में अद खुद नोटिस पर दिए गए फैसलों के खिलाफ अपीलों से मुतल्लिक थी, को कसरत राय से कालअदम करार दे दिया गया। अच्छा, अब ये जो माहिरीन थे, कानून दान थे, जो कानूनी माहिरीन थे, हर बंदे ने अपना अपना एक जो है ना वो तजजिया किया। उसमें कुछ लोग ये कहते थे कि इस फैसले पर आईनी माहिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अदलिया में एक शख्स यानी चीफ जस्टिस की उजारादारी जो है वो खत्म हो जाएगी, जबकि बाद माहिरीन का कहना था कि इस एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करके पार्लियामेंट को अदालती अमूर में मुदाखलत करने का इख्तियार दे दिया गया। अब ये देखें, ये अदालत की सबसे बड़ी तौहीन है। अदालत की सबसे बड़ी तौहीन क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अदालत एक तरफ खुद ही अपने हाथ काट के पार्लियामेंट को दे रही है। ये एक्ट जो आया था अदालत में पेश किया गया था, इस पे जो फैसला दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 मंथ पहले, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपने इख्तियारात जो है ना वो पार्लियामान को सौंप दिए थे, जिसका आज नतीजा इनको भुगतना पड़ा है। वो नतीजा क्या निकला है? वो नतीजा ये निकला है, आप देखें कि किस तरह 14 अरकान बैठते हैं, 14 अरकान बैठ के 25 करोड़ अवाम का फैसला कर देते हैं। यानी कि 14 बंदे बैठते हैं सेनेट के, जो 14 सेनेटर हैं वो बैठते हैं। वो बैठ के क्या करते हैं, एक फैसला देते हैं 25 करोड़ अवाम का, यानी कि वो 25 करोड़ अवाम से मोतबर है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्शन के बारे में, मैं आपको जो अगली बात बताना चाहता हूँ वो ये है, आप इसको खुद ही जज कर लें कि गुज़िश्ता दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो किस तरह उनके जो रहनुमा है और वो बार बार जाते हैं अदालत में, अपना वो केस दायर करते हैं अपना वो फ्री होने के लिए, जमानत के लिए। तो आगे से अदालत उनको जमानत देती है, जब वो बाहर आते हैं तो उनको फिर पकड़ लिया जाता है किसी ना किसी केस में। जैसे फॉर एग्जांपल परवेज लाई हैं, परवेज लाई के बाद और भी बड़े अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, फिर दोबारा पकड़ लिया जाता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि ये अदालत की तौहीन नहीं तो और क्या है। और सबसे बड़ा मजाक तो आज हुआ है ना, जो सेनेट में 14 बंदे उठते हैं, उठ के 25 करोड़ अवाम का फैसला कर देते हैं जी कि इलेक्शन जो है ना वो 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए, ये इनको मुलतवी कर देना चाहिए, इनको आगे बढ़ा देना चाहिए। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली गई बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। ये उसका मतन है, जो दरख्वास्त दी गई थी ना, ये उसका मतन है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। अब आगे आ जाए, ये नोटिफिकेशन ज्वाइंट सेक्रेटरी सेनेट सेक्रेटरिएट ने जारी किया। नोटिफिकेशन के मतन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्की सूरत हाल के पेश नजर फौरी इलेक्शन शेड्यूल को तब्दील
करने की करारदाद की मंजूरी दे। ये करारदाद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात कशीदा। ये दिलावर खान साहब कह रहे हैं जी कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात कशीदा हैं। सियासी जमातों के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। बाद सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी खतरात है, जबकि खुफिया अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक रैलियों पर हमलों का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। ये एक गुज़िश्ता दिनों एक अपना अलर्ट जारी किया गया था जो हमारी जो खुफिया एजेंसियां उनकी तरफ से। अब मैं आपको जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मेरे ख्याल में आपको समझ लगी गई होगी कि ये इलेक्शन को आगे क्यों किया गया है। वो ये है कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल, सियासी सूरत हाल जो जा रही है, उसमें तमाम पार्टियां पीटीआई को निकाल के सब यही चाहती हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का, पाकिस्तान पीपल पार्टी का हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, एनी अदर कोई भी हो, जब वो अपने हलके में जाते हैं तो लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं। असल में इमरान खान ने इन लोगों को एक शऊर इनमें डेवलप कर दिया है। वो जो इन्होंने एक आज़ादी मार्च निकाला था उस दौरान, और उसके अलावा जो अपना 2018 के जो इलेक्शन है, उन्होंने अपने मंशूर के दौरान जब उसकी अनाउंसमेंट की थी इमरान खान साहब ने, उन्होंने लोगों में एक शऊर बेदार कर दिया था कि ये लोग जो आपके सरों पर आपके आके बैठ जाते हैं, आप इनसे सवाल करें, हर चीज की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के सर पे है, ये जवाब दें आपको। जब लोगों में ये शऊर आया है तो आप देखें कि किस तरह गुज़िश्ता दिनों मैंने 2-3 वीडियो अपने व्लॉग में 2-3 वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिनमें ना सिर्फ जावेद लतीफ साहब जो हैं अपना नून लीग के हैं, उसके बाद दूसरे अपना एहसन इकबाल जब अपने हलके में जाते हैं उनके साथ क्या होता है। आज भी एहसन इकबाल एक अपने हलके में एक जगह पे अपना वो एक छोटा सा कन्वेंशन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से लोगों ने पीटीआई जिंदाबाद IIPTI के नारे लगाने शुरू कर दिए और एक उन्होंने पीटीआई का गाना भी लगा दिया था। अब बात करने का मकसद ये, अच्छा मुल्तान में एक जो है वो इनका जो MPA था उसको मार पड़ी है, वो जबरदस्ती उसने जाके वोट मांगने की कोशिश की, लोगों ने सॉरी जबरदस्ती ना सिर्फ उसने वोट मांगा बल्कि इमरान खान जो थे उनके मुतल्लिक जो है गलत किस्म की बकवास की उसने, तो जो अवाम थे वहां के उन्होंने आके इसको मारना शुरू कर दिया, उसको ठोकने शुरू कर दिए, छितर भी मारे, थप्पड़ भी मारे। वो वीडियो लाइव है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में किया, आप उसे देख भी सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, उसके बाद पीपल पार्टी के जो हालात है वो भी आपको पता है, वो भी आपके सामने है। महंगाई, लोग जाते हैं, लोग जब ये जाते हैं कैंडिडेट जाके अपने हलकों में वोट मांगने के लिए जाते हैं, लोग उनसे कहते हैं कि भाईजान ये आटे का भाव क्या है, आटा कितना महंगा हो गया, बिजली कितनी महंगी हो गई, पेट्रोल ये क्यों हो रहा है, हम आपको इसीलिए वोट नहीं डालते कि आप गाड़ियों में आए और वोट डलवाएं और चले जाएं अपने घरों में। हम वोट आपको इसलिए डालते हैं ताकि हमें जरूरियात जिंदगी जो है वो हमारा बेहतर हो, हमारा माहौल जो है वो बेहतर हो, तालीमी जो हमारा माहौल है उसको बेहतर करें आप। लेकिन आप अयाशियों में लगे रहते हैं। अब जो अवाम है ना वो इन लोगों से एक एक चीज का जवाब तलब कर रही है। अब ये जो सिक्योरिटी खदशात हैं जी, सिक्योरिटी खदशात के इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, ये कन्फर्म है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इलेक्शन हो ही ना। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि अल्लाह ना करे कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, ये इलेक्शन जो है ना, ये आप ये ना समझे कि बड़े अच्छे तरीके के साथ ये अपना उसे क्या कहते हैं हो जाएंगे। ये इलेक्शन इतने अपना वो सस्ते नहीं होंगे, ये बहुत महंगे किस्म के इलेक्शन होंगे। मैं सिर्फ आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि आप देखें कि कानून की क्या हैसियत रह गई है, अदालतों की, अदलिया की क्या हैसियत रह गई है कि 14 बंदे उठते हैं, उठ के वो 25 करोड़ अवाम का फैसला कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो है अदालत खुद अपने इख्तियारात जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जो इख्तियारात हैं वो कैसे इनको दे देते हैं। ये जो मैंने आपको ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाली बात बताई है, इससे हट के भी आप देख लेना कि अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये
अगला लाहेमल क्या करते हैं, अगला इकदाम क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी 2024 की डेट दी हुई है इलेक्शन के लिए। अब मजे वाली बात यह है, अब ये देखना है कि अब क्या होता है। या तो ये सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, सिक्योरिटी का बहाना बना के इलेक्शन को मुलतवी करेंगे। अगर ये मुलतवी करते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इन दिनों गुज़िश्ता बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन पे इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, अल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनके काफिले पे हमला होता है, 3 या 4 किलोमीटर के फासले पर उनके काफिले पे हमला होता है, कोई जानी नुकसान नहीं होता, और उनकी जमात के एक और बंदे हैं उन पे भी हमला होता है। और सबसे ज्यादा इलेक्शन में खदशात भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है। ये क्यों खदशात सुने हैं, आप इन सब बातों से आगाह हैं। बराए मेहरबानी नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी दिया करें। हमारे चैनल को आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।